बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दूध के डब्बे तो हर घर में आते हैं और जो आते हैं इस्तेमाल होने के बाद वो डब्बे फेंके जाते हैं, मतलब डस्टबिन में। तो आप क्यों ज़ाया करते हैं डब्बे? बिल्कुल आपने फेंकने नहीं है, ज़ाया नहीं करने। मैं आपको इससे ऐसी चीज़ बनाकर दिखाऊंगी जिससे आपके घर भर का सामान इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। इन बेकार डब्बों से ऐसा ऑर्गेनाइज़र बना कर दिखाऊंगी कि आप भी अगर बनाएंगे, ट्राई करेंगे और किसी को दिखाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ही बनाया है। कोई समझेगा कि आपने बाहर से बाय करा है। और इतना अच्छा मेरा ऑर्गेनाइज़र बना था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि जिसकी भी नज़र पड़ रही थी सब ये कह रहे थे कहाँ से लिया है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 दूध के डब्बे थे जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। ऊपर के किनारे मैंने कट कर लिए हैं। आपने शुरू में देखा है कि किस तरह से मैंने कट करे हैं चारों। उसके बाद मैंने चारों को एक साथ जॉइन करके इस तरह से टेप लगा दिया है ताकि ये अपनी जगह से हिले झूले नहीं। उसके बाद टिश्यू कार्ड पेपर है, इसे हम इन दूध के डब्बों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए तैयार करेंगे। ये किस तरह से हमने इसका इक्वल साइज़ ले लेना है, देख लेना है, मार्जिन कर लेना है कि बराबर किस तरह से आएगा। उसके बाद जिस तरह से मैं वीडियो में फ़ोल्ड करती जा रही हूँ आपने उस तरह से करते जाना है। अगर आपके पास ये वाला पेपर ना हो तो आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आपने वो यूज़ करना है। मेरे पास ये वाला अवेलेबल था तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया है। आपके पास जौन सा भी गिफ्ट पेपर हो या फिर आपके पास पन्नी वाला गिफ्ट पेपर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले वाइट टेप इस पे लगाने की कोशिश करी तो नहीं लग रहा था, उसकी चिपक नहीं इसको पकड़ रही थी, तो फिर मैंने ये ब्लैक ही लगा दिया। फिर मैंने कहा जब इसे ऑर्गेनाइज़ मतलब बाद में डिज़ाइन करूँगी तो ठीक से हम इसे कवर कर देंगे। और नीचे से ये निचला हिस्सा है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने निचले हिस्से को भी कवर करा है। ग्लू या गम लगा नहीं सकते थे, अगर हम ग्लू या गम लगाते तो ये फटता क्योंकि ये टिश्यू कार्ड पेपर है, इस वजह से हमने इसमें टेप का इस्तेमाल करा। उसके बाद ये हो गया है नीचे का हिस्सा। उसके बाद हमने इसके ऊपर के हिस्से को सेट करना है। ऊपर के हिस्से को बराबर इक्वल करके कट कर लेना है और कट करने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है जिस तरह से आपको मेरी वीडियो में नज़र आ रहा है। अच्छा जी, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। ये सब आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, आपकी अपनाइयत होती है जो हमें तोहफे के तौर पर मिलती है, जिससे हमारी एक फ़ैमिली क्रिएट होती है और एक फैमिली की तरह यूट्यूब फैमिली हमारी बन जाती है। इंशाल्लाह जब मेरी भी एक बड़ी फैमिली बन जाएगी तो मैं इसे यूट्यूब फैमिली का एक नया नाम, यूनिक नाम ज़रूर दूँगी। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी मोहब्बत का, उनके प्यार का, उनके कमेंट का, उनके सपोर्ट का इतना शुक्रिया कि मैं जितना करूं उतना कम है। तो आप देखते जा रहे हैं किस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूं, बस आपने भी इसी तरह से करते जाना है। थोड़ी स्पीड फास्ट कर दी है ताकि आप बोर ना हो। ऊपर का हिस्सा ऑर्गेनाइज़र जो है हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद इसके लिए हमें फ्रेम भी चाहिए। मेरे पास नीटो दूध का डब्बा था, आपने ये यूज़ कर लेना है। अगर आपके पास ये ना हो, जो भी गत्ता अवेलेबल हो आपने उसका इस्तेमाल करना है और आपने उसे अच्छी तरह से कट कर देना है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, आप चाहें तो गोल रख लीजिएगा, पर मैं गोल नहीं इस तरह से चौकोर रखूँगी जिस तरह से मेरे दूध के डब्बे हैं उसी तरह से। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने इसका नीचे का फ्रेम निकाल लिया है, आपने भी इस तरह से निकालना है। उसके बाद इस पे भी इसी को जो हमारे पास कार्ड पेपर था उसके बाद हमें इस पे रब कर देना है। मैंने इसे अच्छी तरह से इस कार्ड पे चढ़ा दिया है फ्रेम पे। इसे अच्छी तरह कवर करने के बाद, सब जगह से पैक करने के बाद मैंने इस पे भी टेप लगा दिया था। ब्लैक टेप है, आप इससे परेशान ना हो, ये हम अपनी जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें कवर कर देंगे, नहीं पता चलेगा और ना ही दिखेगा। अरे यार, बस सब चीज़ें सोच समझ कर करनी पड़ती है, वरना आप कहते हैं कमेंट में कि आप ही इस तरह से, तो आप ही इस तरह से। तो देखिए हमारा कितना बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। पर रुके रुके, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमारा स्टेप 2 बाकी है।
स्टेप 2 में है मेरे पास अंडे गरम। जी हाँ, अंडे के छिलके हैं। हमने इसे अंडे के छिलकों को संभाल कर रख लिया था कि हम इससे अपना बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से था और मैं ट्राई करना चाह रही थी, तो आज मैंने कर ही लिया। अपने अंडे जो मैंने संभाल के रखे थे उसे हमने तैयार करने के लिए कहा। अब ये मेरे पास पेंट है, हमने इस पर पेंट कर दिया है। ज़ाहिर सी बात है, अंदर के अंडे जो थे वो तो बाहर निकाल लिए थे, पका लिए थे और हमने खा लिए थे। उसके छिलके बचे थे, तो उस पे मेरे पास ये 3 कलर थे। रेड कलर था, ब्लैक कलर था और स्काई ब्लू था पेंट के लिए, तो हमने वो यूज़ कर लिया। एक मैंने कहा वाइट भी यूज़ करेंगे हम, तो उसके बाद मैंने इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। जब ये ड्राई हो गया था तो हमने इसके छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लिए थे। उसके बाद मेरे पास ये यूएचयू थी, इसके हमने पूरे डॉट डॉट पूरे में लगा देने हैं, जगह जगह जहाँ पर हमें ये ऑर्गेनाइज मतलब इसका डिज़ाइन तैयार करना है। इस तरह से मैं पूरे में लगाती जाऊँगी और इसे तैयार करती जाऊँगी। थोड़ी थोड़ी यूएचयू हम लगाते जाएंगे और उसके बाद ये अंडे के छिलके इस पर स्टक करते जाएंगे, चिपकाते जाएंगे जल्दी जल्दी। अगर आप पेंट के लिए कोई दूसरा कलर करना चाहते हैं या फिर कार्ड कवर के लिए कोई दूसरा कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि जो मैंने करा है आप भी वही करें। आप भी अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से काम करें तो वो लाजमी बहुत अच्छा होगा। मैं काफ़ी दिन से दूध के डब्बे जमा कर रही थी और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये फेंक क्यों नहीं रही हो, फेंक दो इसे, तुमने कचरा जमा किया हुआ है। मैंने कहा नहीं, ये कचरा नहीं है, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये मैं इसे एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी कि आप खुद शौक रह जाएंगे। और वाकई जब उन्होंने देखा तो वो खुद दंग रह गए थे कि ये क्या चीज़ बना दी इन्होंने। मतलब वो इसे देखकर इतना खुश हुए थे, इतना अच्छा लगा था, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छा बनाया है। और ये गाड़ी वालों को चैन नहीं होता, उसी वक्त आते हैं जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ या अपनी पी पों बजा रहे होते हैं। उसके बाद छोड़े इन्हें, तो ये तो आते ही रहते हैं और मैं बनाती ही रहती हूँ। मैंने दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से यूएचयू लगा ली है और उसके बाद अंडे के टोटे टोटे करके हमने इसे भी जगह जगह चिपका देना है। बस थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि एक ही कलर एक ही जगह पे ट्रांसफ़र ना हो जाए। बस अच्छी तरह से हमें जैसा अच्छा लगे, हमें इमेजिन करना है कि किस तरह से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें किसी भी चीज़ को बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए। किसी बस थोड़े से सोचने की ज़रूरत होती है, ज़रा से दिमाग की ज़रूरत होती है और उसको लगाने की ज़रूरत होती है कि कब किस तरह से कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल हो सकती है और वो हमारे फिर काम आ जाती है। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इस तरह की अच्छी अच्छी टिप्स कहाँ से लेकर आती हैं। तो यार मैं रात में 3 बजे तक सोती हूँ, तो आप सोचें फिर मैं आपके लिए क्या क्या करती हूँ, आप लोगों के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से हमारा ये तैयार हो गया है। ये आधा बनने पे ही इतना खूबसूरत लग रहा है, तो आप सोचें कि इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या होंगे। उसके बाद हमने निचले हिस्से पे भी अच्छी तरह से यूएचयू लगा दी है और उसके बाद इसे जिस पे हमने टेप लगाई थी वो वाला हिस्सा ऊपर रख के हमने इस पे स्टक कर देना है। अच्छी तरह से हल्का सा वज़न लगाना है, ज़ोर लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से इस पे सेट हो जाए, बैठ जाए। अब आप अभी कमेंट में जाएं और ईमानदारी से बताएं कि ये किस तरह लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको इसका डिज़ाइन। रुकें, अभी बाकी है, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ये अंदर का ऐसा नज़र आ रहा है, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसमें घर भर की चीज़ें रखेंगे तो ये छुप जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है और ना ही इशू है। थोड़ा बहुत ये हम इसमें पेपर जो है इसे फ़ोल्ड करके अंदर यूएचयू लगा के अंदर स्टक कर देंगे, चिपका देंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। उसके बाद हमारे पास बकाया जितने भी अंडे के छिलके बचे हैं हमने इस तरह से पेपर लेना है और इसमें थोड़ा सा इसको और क्रश कर लेना है ताकि इसके जो ज़रात हैं वो थोड़े और छोटे हो जाएं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने दोबारा से अपना ऑर्गेनाइज़र लेना है और इसके फ्रंट पे इस तरह से यूएचयू लगा देनी है। मैंने शुरू में इसी वजह से यूएचयू नहीं लगाई थी कि ये मतलब पेपर जो है थोड़ा सा फट रहा था। और यूएचयू लगाने के बाद इस तरह से हमने अंडे के छिलकों की बारिश कर देनी है। इस तरह से जब हम करेंगे तो कुछ सीधे लगेंगे, कुछ उल्टे लगेंगे। यही इसका सबसे बड़ा खूबसूरती का राज होगा। और मैं काम कर रही थी तो मेरी बेटी भी साथ साथ खेल रही थी, देख रही थी क्या कर रही है। वो कभी कुछ उठा रही थी, कभी कुछ उठा रही होती। आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है क्योंकि मैं बच्चों के साथ वीडियोस भी बनाती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ, काम भी करती हूँ। तो बस आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और मेरी हौसला अफजाई करके सब्सक्राइब लाजमी करना है। और आपने जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपने लाजमी
देखकर और कमेंट ज़रूर करना है। तो देखें किस तरह से हमारा अच्छा सा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो चीज़ रखना चाहें रख सकते हैं। ये इसको मैंने थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया था उसके बाद मैंने इसमें सामान रखा, क्योंकि जब ये गीला था तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंडे के छिलके हट सकते थे, तो इसलिए मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब आप देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ख़ुद बताएं कमेंट में कि हाँ वाकई ये खूबसूरत लग रहा है या नहीं। अब आप इसमें जो जो चीज़ें रखना चाहें आसानी से रख सकते हैं। और पीछे थोड़ी बच्चों की दवाइयाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, तो आपने उसको इग्नोर करके आपने सिर्फ इस ऑर्गेनाइज़र पे ध्यान देना है कि कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है। आपने भी मुझे बनाकर लाजमी इंस्टाग्राम पे दिखाना है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप मुझे फ़ॉलो करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं, और आपने अपने ऑर्गेनाइज़र की पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देनी है। मैं भी तो देखूं कौन कौन मेरी टिप्स को देखकर ट्राई भी करता है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे इजाज़त दीजिए, और दुआओं में ढेर याद रखिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। और बस बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।